इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। कैमरा लगाना किस लिए? चोरी चकारी के डर से। हालात तो आपको पता ही आजकल कैसे हैं। दरअसल मेरे भाई की नई नई शादी हुई है, जरा महंगा सामान है। कल को आंखों कोई मसला ना हो जाए, बस हिफाजत के लिए। अच्छा मैम, कार्ड क्या कर रही हो बेटा? चिकन धो के डीप फ्राई करूंगी, रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, ससुराल में जाके रेसिपी फॉलो करोगी ना तो पता चल जाएगा। क्यों? वहाँ जाके भी फॉलो करूंगी। हाँ, वहाँ जाके भी कर लूंगी। तुम्हें पता नहीं है ससुराल में कितनी पाबंदियाँ होती है। इतना ऑयल डालो, इतनी प्याज डालो, इतने टमाटर डालो, ये करो, ये नहीं करो। आप फिक्र नहीं करो, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। काश मुझ पर ऐसी ही पाबंदियां लग जाती। आपा जी ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो मैं अलमारी साफ कर रही थी, उसी में रखा था। अच्छा अब तू जा, हाँ? और किसी को अंदर ना आने देना। जी, मैं अलमारी बंद कर नहीं बस जा ना, और दरवाजा बंद करके जाना। दी। जी। तुम्हें नहीं देखूंगा, यकीन करो मर जाऊंगा। और मैं मरना नहीं, जीना चाहता हूं। तुम्हारे लिए दुनिया जहां की खुशियां इकट्ठा करना चाहता हूं। तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूं जो तुम चाहती हो, जो मैं चाहता हूं। सारी जिंदगी तुम्हें देखते रहना चाहता हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि तुम मेरी मोहब्बत हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी हो। और जिंदगी से दूर रहकर भला कौन जीना चाहता है? आपा जी क्या है? छोटे सरकार और सबा बीबी यूनिवर्सिटी से वापस आ गए हैं। तो मैं क्या करूं? सारी जिंदगी दूसरे लोगों के पहरे देती रहूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। 2 पल अपने लिए क्या जीने लगती हूँ, तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। आपा जी दबाओ जो यहाँ से, और खबरदार यहाँ कोई आया। जी। कैसे गम दिए हैं तूने, क्या कहे तुझसे। दर्द है, अकेलापन है, दुख कहे मुझसे। कोई नहीं है तेरा सारे जहान में। भाई माशाल्लाह, अब तो बहुत बेहतर लग रहे हो। और ये मानना पड़ेगा कि स्टोर चलाते चलाते आधे डॉक्टर बन गए हो, इसलिए अपना इलाज खुद करके अच्छे भले हो गए हो। अकरम भाई, मैंने क्या इलाज करना है? ये दवाइयाँ तो बस खाना पूरी के लिए होती हैं। असल में शिफा देना तो अल्लाह ताला का काम है। वो अपने किसी मखसूस बंदे को वसीला बनाता है और शिफा दे देता है। बेशक हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे घर में आपा जी मौजूद हैं। उन्हीं की दुआओं से मैं ठीक हुआ हूँ। माशाल्लाह। तुम्हें पता है, अगर मैं दवाइयाँ खाता रहता तो बिस्तर पे पड़ा रहता। आपा जी ने दिल से दुआ की और मैं सेहतयाब हो गया। सच में बड़े ही खुश नसीब हो यार
कि आपा जी जैसी हस्ती है तुम्हारे घर में। बेशक। साम्या, हाँ, आज मटर गोश्त बन रहा है। हाँ। तो तुम ये छिलके भी साथ में डालोगी? कहाँ गुमो, क्या हो गया है? अगर शराफत भाई इतने याद आ रहे हैं, उन्हें कॉल कर लो ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आपा जी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं। कोई बात तो जरूर है, तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। असल में सुबह बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ है सुबह? कैसी गड़बड़ हुई है? जो दूध तुमने चाय के लिए इस्तेमाल किया था ना, वो आपा जी ने दम करके मेरे लिए भिजवाया था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आपने दूध नहीं पिया था? मुझे बताया भी नहीं। मैंने पूछा तो था आपसे। सोच रही हूँ या तो तेरी शादी करवा दूं या किसी और शहर भेज दूं। माफ कर दें आपा जी। किस काम की रह गई है तू? सबा के कमरे की निगरानी तुझसे होती नहीं। सामिया को दूध पिलाने का जिम्मा तुझे दिया था कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, वो भी तुझसे नहीं हुआ। तो क्यों रखूं मैं तुझे अपने पास जब मुझे कोई फायदा ही नहीं है? आपा जी आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे अपने आप से अलग ना करें। चल पैर छोड़ मेरे। अब रो क्यों रही है? गलती तो मेरी है, छोटी बहन बना के रखा तुझे, अपनी सहेली समझा है मैंने तुझे हमेशा। बता, कोई ऐसी बात है जो मैंने आज तक तुझसे छुपाई हो? तो फिर समझती क्यों नहीं है? पापा जी, आप मेरे सर पे जूते मार ले, लेकिन नाराज नहीं होना। तेरी सजा यही है कि मैं तुझसे कभी बात ही ना करूं। पापा जी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? 3 साल से रोजाना दूध पी रही हो ना। अगर एक दिन नहीं पियोगे कुछ नहीं हो जाएगा। मैं जानती थी पापा जी को पता चल जाएगा। मुझे तो कभी कभी लगता है आपा जी ने इस घर में कैमरे लगवाए हुए हैं। जब भी वजाहत से मिलती हूँ पहुंच जाती है, या फिर वो शरीफा वो आ जाती है फौरन। आपा जी पे अल्लाह का खास करम है, ऐसे लोग चेहरे पढ़ लेते हैं। कौन क्या सोच रहा है सब जान लेते हैं। अल्लाह ही जाने क्या सच है और क्या झूठ। आपा जी, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। शरीफा बता रही थी कि दूध इस्तेमाल हो गया था, मुझे बता देती मैं और दम कर देती। अब सारा दिन अकेली परेशान फिरती रही होगी, है ना? अव्वल तो आइंदा ऐसा कभी होगा नहीं, और अगर कभी हो जाए तो मुझे आके बता देना, ठीक है? सबा, वजाहत बता रहा था तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, बुला रही थी तुम्हें। जी। तो तुमने मना क्यों किया? मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं ना, इसलिए। 1 आध घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ मिलाओ, वो खुश हो जाएंगी। मैंने वजाहत से कह दिया तुम्हें ले जाए। जी शुक्रिया। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही, ये तुम्हारा हक है कि जाके अपनी अम्मी से अपने भाई से मिलो। और मेरा शौहर, उस पर मेरा कोई हक नहीं है।
मैंने सारी हकीकत तुम्हें खोलकर बता दी। अब ये तुमने सोचना है कि तुम्हारे लिए ज़्यादा अहम क्या है, शौहर से मिलना या उसकी ज़िंदगी। और तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? दूध खत्म करो। जी। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क बिन मरा न जाए, इश्क संग नहीं गुजारा, इश्क हाय खून रुलाए। चले तेरी राहों पर चले, हमें पर गम ही गम मिले, कभी पर शिकवा ना किया, इश्क को भाए। एक बार शादी हो जाने दो, तुम्हें इतना तंग क्या करूंगी ना, मेरे मैके जाने का इंतजार क्या करोगे तुम? अच्छा, ये कैसे कह सकती हो तुम? सारे शौहर ऐसे ही होते हैं, शुरू शुरू में तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना तो बीवी से दूर हो जाते हैं। एक बात कहो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। खासकर जब शर्मा के नजरें नीचे करती है। लगता है औलाद नहीं चाहिए तुम्हें, जब ही इतनी लापरवाही बरतती हो। आपको नाश्ता देने की जल्दी थी, इसीलिए भूल गई। ईमान मजबूत हो तो सूखी मट्टी भी शिफा दे देती है। तुम्हारा ईमान ही कमजोर है, वरना आपा जी का दम किया हुआ दूध पीने वाली कितनी ही खवातीन साहिब औलाद हो चुकी हैं, और हम आज भी वैसे ही बैठे हैं। आप नाराज ना हो, मैं आइंदा ख्याल करूंगी। मुझे तो शक है, पता नहीं पिछले 3 साल में कितनी बार तुमने लापरवाही की होगी, वरना कब की हमें औलाद मिल चुकी होती। मुझे कसम ले ले शराफत, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कैसे मानूं मैं, कैसे मान लूं? आज भी अगर शरीफा ना सुनती तो तुम तो मुझे नहीं बताने वाली थी। बोलो, बताती तुम, बोलो। ठीक कह रहे हैं आप। अगर सच पूछी तो मैंने इसी डर से आपको नहीं बताया कि आप समझेंगे, पहले ना जाने कितनी बार लापरवाही की होगी। बकवास। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, आइंदा मुझे इस किस्म की शिकायत ना मिले। जी। आपा जी, क्या है? फ्रूट चाट है। तुझे पता है मैं ऐसी चीजें नहीं खाती, ले जा। आपा जी नहीं खाती, रुखसाना बाजी तो खाती है ना। मुझे सिखाने की कोशिश ना कर। तौबा मेरी, जो मैं ऐसा सोचूं तो देखें, खा लेना, वरना मुझे लगेगा कि आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। चल रख दे, और अब बाहर जाके सही तरह ध्यान रखना। जी ठीक है।
हेलो। मैं जानता था तुम कॉल जरूर करोगी। सुनो, कैंडल या टॉर्च ला दूं पढ़ने के लिए? नहीं, टॉर्च है मेरे पास। फिर फोन क्यों किया? बस वो घबराहट हो रही है मुझे, शायद गर्मी बहुत है यहाँ। हाँ, आजकल मौसम ही कुछ ऐसा। एक काम करो, तुम छत पर चली जाओ। छत पर? कोई प्रॉब्लम है? नहीं हो। अच्छा, ऐसा करो कि तुम चलो, मैं भी आता हूँ। ओके, आ जाओ। दवाई दूं? नहीं, नहीं खानी दवाई, तंग आ गया हूं दवाई से। जाओ जाकर आपा जी को बुला लो, उनसे कहो कुछ दम कर दे मुझ पे। आपा जी तो इस वक्त सो गई होंगी। तुम खुद से अंदाजे मत लगाया करो, जाओ जाकर देखो उन्हें। अच्छा, जाती हूँ। आज से पहले लोड शेडिंग को मैं एक जहमत समझता हूँ। और आज? आज रहमत लग रही है। अच्छा, तुमने खुद को कभी चांद की रोशनी में देखा? कितनी खूबसूरत लगती है। झूठी तारीफें मत करो मेरी। अच्छा, तो फिर क्या कहूँ? जो सच है वो। सोच लो, अगर सच बोला तो फिर ये मत कहना कि ये क्या कह रहे हो। नहीं कहूंगी। पक्की बात? हाँ। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तुम बड़ी खूबसूरत होती अगर तुम्हारी नाक मोटी थी, और अगर ये महंगापन नहीं होता ना तो तुम्हारी आंखें क्या कयामत ढाती, और अगर तुम्हारे कान अंदर होते ना तो वाह क्या बात होती है। वजाहत? एक सच और बोलने दो। कुछ और कहा तो मैं जान से मार दूंगी। पता है, अगर तुम्हारे पैर उल्टे नहीं होते ना तो कम से कम इंसान तो लगती है। वजाहत तो मैं जान से मार दूंगी। वजाहत। आपा जी, आपा जी, आपा जी, आपा जी, आपा जी, यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई? बाहर देखती हूँ, शायद बाहर होंगी।
मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बहुत सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? यही कि एग्जाम खत्म होते ही जॉब हंटिंग शुरू कर दूंगा। एक बिजनेस है, उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। देखो, जब अकेले हो तो यही सोचते रहते हो। हाँ, मतलब मेरे बारे में कभी नहीं सोचते। अगर समझो तो ये सब तुम्हारे लिए तो सोचता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे के शौहर हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरा करना मेरा फर्ज है। इसलिए मैं जो कुछ भी कमाऊंगा वो तुम्हारे लिए तो कमाऊंगा। मुझे जॉब करने दोगे? सवाल ही नहीं पैदा। क्यों? आपा जी नहीं मानेंगे इसलिए? अरे मैं नहीं मानूंगा इसलिए। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं सुबह ऑफिस जाऊं तो मेरी बीवी मुझे हंसी खुशी रुखसत करे, और जब मैं शाम को थका हारा घर आऊं तो उसका फ्रेश खिला खिला खूबसूरत चेहरा देख के मेरे दिन की सारी थकन उतर जाए। सारा दिन अकेले मैं क्या करूंगी? मेरा इंतजार। शराफत, शराफत, शराफत उठे ना प्लीज। अच्छा, वो इतनी देर क्यों लगा दी? आपा जी आ रही हैं? शराफत, आपा जी कमरे में नहीं है। तुमने ठीक से देखा था? क्या पता सो रही हो। दरवाजा ठीक से खटखटाया था कि नहीं? उनके कमरे का दरवाजा खुला था शराफत। वो कमरे में नहीं है, बल्कि कहीं भी नहीं है। मैंने सारा घर देख लिया है। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, आपा जी कहीं नहीं है। अच्छा चलो, मैं खुद देखता हूँ। चले। वक्त भी कितनी तेजी से गुजरता है ना। एक वक्त था जब हम सोचते थे कि शादी कैसे होगी, और आज माशाल्लाह तुम मेरी लाइफ पार्टनर। क्या देख रही हो? मुझे लगा कोई गया अंदर। इस वक्त कौन आएगा यार? पता नहीं, शायद मेरा वहम। चले, लाइट भी आ गई है और एग्जाम के लिए भी बंद। चलो चलो। ये दरवाजा तो बंद है। तुमने तो कहा था कि पहले तो खुला था। आपा जी, आपा जी, आपा जी। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम दोनों मुझे? आपा जी, पता नहीं इसे क्या हो गया है। मेरी तबीयत जरा बिगड़ रही थी, मैंने इसे कहा कि आपको बुलाना है, जरा दम कर दे मुझ पे। ये ना जाने यहाँ आई भी थी कि नहीं, आकर मुझे कहने लगी कि आप कमरे में नहीं। कमरे में नहीं? और कहाँ होगी इस वक्त में? तुम आई भी थी कमरे में? जी आपा जी, मैंने कमरे में भी देखा, सारे घर में, हर जगह देखा, पर आप मिली नहीं। हाँ शराफत, ये सच बोल रही है, मैं ही झूठ बोल रही हूँ। नहीं आपा जी, ये अगर सच्ची होती तो आप यहाँ इस तरह खड़ी ना होती। खैर, अब इसे कुछ ना कहना, गलती इंसान से ही होती है। इधर आओ, मैं तुम पे दम तो कर दूं। चलो जाओ, जाके सो जाओ। चलो।
मत कर, मत करना। जी आप बद्दुआएं दे लिया करें, लेकिन अपनी खिदमत करने से ना रोका करें। मुझे पता है मुझसे नाराज हैं। जब सामिया बीबी यहाँ आई थी तो मुझे यहाँ पे होना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती जी, सारे दिन की भूखी थी। जब आप दूध वाली बात पे नाराज हुई थी ना, तो सारा दिन मेरा कुछ खाने को दिल नहीं किया था। बस जब आप गई तो मैं बावर्ची खाने में चली गई, वही किस्मत फूटी मेरी। तेरा कोई कसूर नहीं है शरीफा, मैं ही पागल हो गई। अपने आप को रोक ही नहीं सकती, तंग आ गई हूँ इस दोहरी जिंदगी से। दिल करता है अब सारे राज खुल जाए, तभी तो ऐसी हरकतें करती हूँ कि पकड़ी जाऊं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मुझे शर्मिंदगी होगी, मेरे भाई मुझे छोड़ देंगे, अपनी अपनी बीवियों के होके रह जाएगी, बाल बच्चेदार हो जाएंगे और मैं इसी कमरे की होके रह जाऊंगी। यूं ही जिंदगी खत्म। ऐसा ना कहें आपा जी, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। क्यों बदुआएं देती है शरीफा, तेरी उम्र लेके भी तो इसी तरह जीना। और कितने झूठ, कितने गुनाह। ऐसा ना सोचें आपा जी, सोचना आसान होता है लेकिन सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर बड़े सरकार और छोटे सरकार का भरोसा टूट गया तो पीछे क्या रह जाएगा। आप ही ने तो समझाया था ना कि भरोसा कभी कभी जिंदगी और मौत से ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी चली जाए, मौत आ जाए, लेकिन भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तो ठीक कहती है, लेकिन ऐसा चलेगा कब तक? तू भी तो अब मेरा साथ नहीं देती। हमेशा साथ दूंगी जी। मुझसे एक वादा कर। आप हुक्म करें आपा जी। अगर मेरी जान रात में निकली तो किसी को यह ना पता चले कि रुखसाना मरी है, सबको यही बताना कि आपा जी मर गए। और मेरे भाई मेरी मैयत पे आए तो मुझे ऐसा ही देखे, क्योंकि जिंदगी चाहे चली जाए, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। वजाहत आ जाएगा ना रात को खाने पे? जी अम्मी, वो पहुंच जाएंगे। चलो, जब तक हम माँ बेटियाँ दुख सुख कर लेते हैं। बेटा, तुम्हारे अब्बू इस दफ़ा भी पैसे भेजने में लेट हो गए, वरना मैं सोच रही थी कुछ नए मौसम के तुम्हें कपड़े भिजवा देती। इसकी कोई ज़रूरत नहीं अम्मी, पहले इतने कपड़े पड़े, मैं यहाँ से ले जाऊंगी कुछ। नहीं नहीं बेटा, वो तो पुराने कपड़े हैं, अच्छा थोड़ी लगता है, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। खैर बहरहाल मैं भिजवा दूंगी तुम्हें। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि वजाहत ने नौकरी के बारे में भी कुछ सोचा? जी अम्मी, जैसे इम्तिहान ख़त्म होंगे उसके वो अप्लाई कर देगा नौकरी के लिए। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है। किस बारे में? उसे सऊदी अरब भिजवाने के बारे में। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि अगर वो चाहे तो मैं उसे वहाँ बुलवा सकता हूँ। नहीं अम्मी, वजाहत कभी नहीं मानेगा। क्यों? इसमें हर्ज क्या है? अरे शराफत ने इतने अरसे से यहाँ क्या कमा लिया? 6-7 साल से एक स्टोर लेके बैठा हुआ है। मेरी शराफत भाई वजाहत की तरह एजुकेटेड थोड़ी हैं, और वैसे भी मैं जानती हूँ वजाहत को बहुत सी नौकरियाँ मिल सकती हैं। देखो बेटा, जो बात वहाँ है ना, यहाँ नहीं है। फिर भी तुम बात करके देख लो वजाहत से। ठीक है, मैं बात कर लूँगी, मगर मैं जानती हूँ ना वो नहीं मानेगा। अरे क्यों नहीं मानेगा? वो नहीं मानेगा या रुखसाना नहीं मानेगी? अम्मी आपा जी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। जी हाँ, आपा जी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। अब देखिए, वजाहत तो कुछ कमाता नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी के सारे अखराजात, वजाहत की तालीम सब आपा जी देखती हैं।
चलो, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ससुराल को अपना घर समझ लिया, लेकिन बेटा ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी बात पर एतबार कर लिया है। मैं खुद करूंगी वजाहत से बात, और हाँ, तुम बीच में नहीं टोकोगी। मगर अम्मी, देखो बेटा, तुम जहाँ चाहती थी हमने तुम्हारी शादी कर दी। अब मैं आंखें बंद करके तो नहीं बैठी रहूंगी ना। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, और मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाओ या तरसती रहो। सामिया, बैठो इधर। कल रात तुमने क्या हरकत की है? शराफत से ये क्यों कहा कि मैं अपने कमरे में नहीं हूँ? आपा जी, जब मैं आपके कमरे में गई तो मुझे लगा कि शायद से गलती हो गई आपा जी। मैं कभी घर से बाहर निकली हूँ, और वो भी रात के उस पहर? तुम्हें पता है जब तुम और शराफत मेरे कमरे के बाहर आए थे 12 से ऊपर का वक्त था। मैं उस वक्त घर से बाहर जा सकती हूँ? नहीं आपा जी। तुम सोच भी कैसे सकती हो? बहुत अफसोस हुआ है मुझे। मेरा भाई पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। सारी रात मुझे नींद नहीं आई यही सोच सोच के। मैं शराफत से अब आंखें कैसे मिला पाऊंगी? आपा जी, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं सामिया, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बहन कि मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी। छोटी भावेज होने के बावजूद तुम्हें बड़ी बहू का दर्जा दिया, इतना रुतबा दिया, सारे घर की जिम्मेदारियां तुम्हें दी, और तुमने मेरे साथ ये किया इसलिए मैं मुझे मेरे भाइयों के सामने शर्मिंदा कर दिया। मुझे माफ कर दे आपा जी। पता नहीं मुझे क्या हो गया। औलाद की हसरत ने मुझे पागल कर दिया। आंटी, आज तो मजा आ गया। इतनी अच्छी चाय, लाजवाब खाना, स्पेशली पुलाव तो मेरा फेवरेट है। सबा ने मुझे बताया था। अच्छा, क्या सबा भी इतना ही अच्छा खाना पकाती है? हाँ, अगर सबा की ज़रूरियात की सारी चीज़ें मंगा कर दी जाए ना तो फिर तो ठीक है। अगर रेसिपी में एक चीज़ भी कम हो तो फिर ये किचन में नहीं जाती है। अच्छा, इतनी नालायक है। वैसे बेटा, तुम्हारे अंकल तुम्हें बहुत याद करते हैं, बहुत तारीफें करते हैं तुम्हारी। आंटी, वो खुद इतने अच्छे हैं इसलिए उनको बाकी भी सब अच्छे लगते हैं। अब ऐसी बात भी नहीं है। अगर किसी के अंदर कोई अच्छाई ना हो ना तो बिल्कुल तारीफ नहीं करते। तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है? पासपोर्ट? तुम्हारे अंकल चाह रहे थे कि तुम उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो। यहाँ सर खपाने से क्या फायदा। तुम्हारे अंकल चाहते हैं कि तुम आंटी, आपकी बात काटने के लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा ना वो अपने बलबूते पे करूंगा, और मुझे यकीन है कि मुझे यहीं रहते हुए एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। देखो बेटा, खुददारी अच्छी बात है, लेकिन हम भी तो तुम्हारे अपने ही हैं। अगर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तो इसमें बुराई क्या है? आंटी, बहुत माजरत के साथ, लेकिन मैं उन दमादों में से नहीं। मुझे अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। मेरा रिजल्ट आते ही मुझे यहीं रहते हुए एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी।
और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो इखराजात कैसे पूरे करोगे? आपा जी से लोगे? मी आंटी, आपा जी मेरी बहन है और उन्होंने मुझे एक माँ की तरह पाला। बचपन से लेके आज तक मेरी तमाम ज़रूरियात पूरी की। कभी उन्होंने मुझे पार्ट टाइम जॉब तक नहीं करने दी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां भूल गया। सब अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं जब तक जिंदा हूं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना जानता हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम। किधर हो? आपा जी, हम लोग सबा की अम्मी के घर आए हुए थे। फौरन घर पहुंचो। सब खैरियत है ना? तुम आओ, बताती हूँ। जल्दी आओ। जी, हम फौरन आ रहे हैं। बेटा खैरियत तो है? आंटी, आपा जी का फोन आया था, वो कह रही हैं कि कुछ इमरजेंसी है, फौरन आओ। सबा में फौरन चलना पड़ेगा। चलो। आंटी, थैंक यू वेरी मच। हाफिज। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुला